बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज फिर सोचा आप लोगों से कुछ बातें करूं। कुछ लाइनें मैंने आज कहीं पढ़ी थीं और उन लाइनों को पढ़ के ना मुझे ऐसा लगा जैसे कि होता है ना कि हम लोग ज़िंदगी में, जीवन में हम लोग जीते हैं, चलती है हमारी ज़िंदगी, चलती रहती है, रोज़ उठे, रोज़मर्रा के काम करें, सब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग सोचते नहीं हैं ज़िंदगी में या जीवन में कि ऐसा कुछ होता है, या कभी सपने में भी नहीं आती हम लोगों के ये चीज़ें कि हम लोग कुछ सोचें इस बारे में। लेकिन जो लाइनें मैंने पढ़ी ना आज, तो उस लाइनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब भगवान की बनाई हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग से या सोच से या जीवन से परे हैं। अगर ऐसा ना होता तो जीवन हमारा कैसा होता, ये मैं आज उस लाइनों को पढ़कर सोच रही थी। तो मैं वो चंद लाइनें हैं ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की, हमें भूख दी, हम इंसानों को हो, जानवरों को हो, हर चीज़ को ना भूख दी कि हम इंसान खाते हैं। जब हमें भूख लगती है हम खाते हैं, चाहे फल हो, खाना हो, भोजन हो, कुछ भी हो। तो हमें भगवान ने भूख दी, अनाज दिया। उसके लिए भगवान ने हमें अनाज दिया कि अनाज पैदा करो, अनाज खाओ। लेकिन एक चीज़ करी भगवान ने जो कभी इंसान ने नहीं सोची, उस अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। सोचिएगा आप लोग कि अगर उसमें कीड़े ना पैदा हुए होते तो आज इंसान सोने चांदी की तरह उस अनाज को भी अपनी तिजोरी में संजो के रखता कि ये तो मेरे सोने चांदी जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती कभी। इसलिए भगवान ने उसमें कीड़े डाल दिए कि तुम थोड़े दिन रखोगे वो सड़ जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने पढ़ी कि अगर किसी की मौत होती है, हमारे घर में अगर किसी की मौत हो जाती है, एक दिन भी उस लाश को या उस आत्मा को घर में रखना भारी पड़ता है, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। अगर कोई कहीं, किसी के परिजन अगर बाहर हैं, देर से आने हैं या दूर से आने हैं, तो उसमें दुर्गंध ना हो, उन्हें बर्फ़ पे लिटा देते हैं, बर्फ़ की सीली पे, क्योंकि हमारे शरीर ऐसा बना रखा है भगवान ने कि वो ज़्यादा देर तक आप घर में मरी हुई को नहीं रख सकते। अब ये चीज़ मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कितनी सच्चाई है कि क्योंकि हम लोगों के जो परिजन होते हैं ना, जो हम लोगों के प्रिय होते हैं, आप सोचिए उनके जाने के बाद हम लोग कितना तड़पते हैं, रोते हैं। अगर वो परिजन हमसे दूर चले जाएं तो हम उन्हें कभी जाने नहीं देते। अगर मौत के बाद हमारी मतलब इंसान की लाश में अगर बदबू ना आती या उसमें से दुर्गंध ना शुरू होती, तो परिजन या रिश्तेदार या जो भी अपने हैं वो उस लाश को कभी नहीं दफनाते या कभी नहीं जलाते। ये सच्चाई है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तीसरी बात जो मैंने आज पढ़ी कि जीवन में किसी भी तरीके की अनहोनी हमारी ज़िंदगी में जो होती है, कुछ भी बुरा जो होता है, किसी भी रूप में हो, चाहे प्रियजन के बिछड़ने का हो या ज़िंदगी में कोई और बहुत सारे दुख होते हैं, उन सारे दुखों को भूलने की शक्ति दी है। सोचिएगा आप मेरी बात को कि हम वक्त के साथ साथ कितने भी प्रियजन क्यों ना हो हमारे, जिनके जाने के बाद आदमी, इंसान कई बार हम लोगों के ऐसे होते हैं रिश्ते कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है या एंजाइटी हो जाती है, या और बहुत इंसान उसी के बारे में सोचता रहता है, बहुत महीनों सालों तक रोता रहता है कि वो मेरे अपने थे, या मेरे वो क्यों चला गया, या वो क्यों चली गई। ये होता है हमारी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में। तो वो जो रोने का है, वो जो हर चीज़ जो है ना कि हम रोते हैं या याद करते हैं, वो जो स्मरण शक्ति हमें भगवान ने भूलने की जो दी है कि वक्त के साथ साथ हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं।
ये सबसे बड़ी चीज़ दी है हम लोगों को भगवान ने। वरना आज इंसान जो है ना, एक अंधकार में, निराशा में, बहुत बुरे गर्त में होता, क्योंकि वो उसी चीज़ में डूबा हुआ होता। वो कभी उन दुखों से या उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा उसके दिमाग में या दिल में घूमती रहती। वो उसी निराशा में घूमता, उसी अंधकार में डूबा रहता, उसी की याद में रहता, वही चीज़ें सोचता रहता कि कैसे, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, यही चीज़ें दिमाग में इंसान के 24 घंटे चलती। तो भगवान ने तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हम इंसानों को दी, वो स्मरण शक्ति छीन कर दी, मंद कर दी, कि भूल जाओ, वक्त आने पर वो धुंधली हो जाती। ये तीनों बातें जो है ना, हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। मैंने ये चीज़ आज पढ़ी तो आप लोगों से शेयर करने का मन करा। आप लोग बताइएगा कि मैंने जो बातें कही हैं वो सही हैं। और भी कोई बात हुआ करे तो आप मुझे बताया करें, मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, कि मैं सोचूंगी उस बातों पे भी बोलने के लिए। और कुछ भी छोटा मोटा बोलती हूँ वो आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो नई नई थी और मैंने बोलना शुरू किया था, कुछ सीख रही हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, छोटी सी। तो कोई भी इधर उधर बात हो जाए तो उसे इधर उधर सुन के निकाल दीजिएगा, बाकी जो बात काम की बातें हैं वो सुनिएगा मेरी। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।